सर आ गई। आ गया। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, गर्भ धारण कब होता है? पंचम भाव संतान का भाव, तीसरा भाव एग्रीमेंट का भाव। तो 5 का संबंध जब 3 से होगा, मतलब संतान का एग्रीमेंट हो गया, मतलब गर्भ धारण हो गया। पंचम भाव का संबंध 3 से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 5 के सूचक बनाएंगे और 3 के सूचक बनाएंगे, और घटना वैसी निकालेंगे हम कि 5 का संबंध 3 से हो गया तो गर्भ धारण हो गया। यदि 7 का संबंध 3 से हो गया तो 7 है विवाह का और 3 एग्रीमेंट का। विवाह का एग्रीमेंट मतलब सगाई हो गई। यदि 6 का संबंध 3 से होगा तो 6 सर्विस का है और 3 इंटरव्यू का है, तो सर्विस का इंटरव्यू हो गया। ऐसी हम बात करेंगे। तो तीसरा भाव एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसका, कौन सा भाव उस एग्रीमेंट वाले भाव से जुड़ रहा है, उसका एग्रीमेंट। जैसे हमने लग्न को जोड़ा था विभिन्न भावों से, वैसे ही तीसरा भाव किस भाव से जुड़ रहा है उसका एग्रीमेंट होगा। ठीक है ना? तो उसका एग्रीमेंट होगा। तो ये बात आप यहाँ पे, यदि गर्भधारण कब होगा, तो पंचम भाव का और तीसरे भाव के सूचक बनाइए, उन्हीं सूचकों के दशा में गर्भधारण होगा। जैसे यहाँ पंचम भाव का सबलाट राहु है, राहु के सूचक बनाएंगे हम, तो राहु का सूचक कौन बन गया? मंगल बन गया। ये राहु बन गया, शनि बन गया, और कौन बना? बस ये 3 बने हैं, मंगल, राहु और शनि। ये 3 बने हैं। तो इनकी दशा में इसको गर्भ धारण होगा। कब होगा? तीसरे भाव को देखिए, शुक्र। शुक्र के देखिए, शुक्र बुध के स्टार में, मतलब बुध बन गया सूचक, और यहाँ पे एक एक केतु बन गया है। तो ये पंचम भाव के सूचक जब इनकी दशा चलेगी और वे गोचर में तीसरे भाव के सूचकों के स्टार पर जाएंगे, तब गर्भ धारण होगा। ठीक है। आजकल ये प्रश्न ज्यादा आता है कि वो प्रेमिका कब मिलेगी मेरे से, या वो रूठ के चली गई है, वो कब फोन करेगी। तो ऐसे टाइम पे भी जी गुरुजी। पंचम भाव के सूचक बनाइए और तीसरे भाव के सूचक बनाइए, तब जाकर के वो बात हो। अब देश काल परिस्थिति हिसाब से क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम संबंध है, तो उसमें संतान की तो कोई बात ही नहीं है। 5 और 3 का संबंध बनाइए, तब जाकर के मीटिंग हो जाएगी, उससे प्रेमिका के साथ मीटिंग हो जाएगी, या वो दोनों मिल जाएंगे या दोनों फोन कर लेंगे। वैसे ही यहाँ बात करेंगे कि वहां पे कि संतान का गर्भधारण कब होगा, तो गर्भधारण के लिए 5 और 3 का संबंध बनाइए। वैसे ही नितेश जी अपने बच्चे की पत्रिका देख ले कि सप्तम भाव का संबंध तीसरे भाव से कब होगा। उस टाइम पे 7 के सूचक बना ले और 3 के सूचक बना ले, उस समय का उसको सगाई हो जाएगी। ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, गर्भ धारण हो गया 5-3 से। अब संतान कब होगी? कौन बताएगा इसको जवाब? गर्भ धारण तो 5-3 से हो गया, अब संतान कब होगी? संतान कब होती है, कोई भाव बता सकते हैं? एकदम साइलेंट हो गया ग्रुप, क्या बात? गुरुजी मैं क्या इसमें बोलूंगा हम तुमको? 8वां भाव लेंगे, 8वां अलग भाव होने क्यों वाला। लेंगे? कैसे बोला? कैसे बोला 8वां भाव आपने? 8वां भाव कैसे लेंगे? म, मतलब सर अब बेबी अलग हो जाएगा ना माँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा देखो, नहीं। 5 का संबंध 3 से हो गया तो गर्भ धारण हो गया। अब जी गर्भ गुरुजी। धारण का विरोध कर दें हम? गर्भ धारण तो हो गया, अब उसका विरोध जब तक जी नहीं करेंगे तब गुरुजी। तो संतान बाहर नहीं आएगी। जी तो बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए, सही। दूसरा भाव जो तीसरे भाव का विरोध करेगा। पांचवा और दूसरा। दूसरा दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी है, हाँ, हमारे कुटुंब पांचवा और में दूसरा। वृद्धि। तो 5-2-11 भाव जो रहेंगे वे संतान उत्पत्ति के लिए होंगे। 5-2-11।